हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज का इंटरेस्टिंग स्टोरी है द हॉर्स एंड द वोल्फ, यानी कि यह स्टोरी एक घोड़े और भेड़िए के बारे में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मोरल स्टोरी भी है। इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग देखेंगे, इसके साथ ही इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे और वर्ड मीनिंग्स जो एडवांस्ड लेवल के यूज़ हुए हैं उन पर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो इस तरह से आप इंग्लिश बिल्कुल इजी वे में और स्टोरी सुनकर सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह स्टोरी। अ हॉर्स वॉज बिजी ग्रेजिंग ऑन अ ग्रीन ओपन फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। अ हॉर्स मतलब एक घोड़ा, वॉज बिजी मतलब व्यस्त था, ग्रेजिंग मतलब घास चरने में, ऑन अ ग्रीन ओपन फील्ड किस में बिजी था कि वह एक हरे घास के मैदान में, खुले मैदान में व्यस्त था। तो इस सेंटेंस को हम लोग डिटेल में देखते हैं। इसका अर्थ हुआ कि एक घोड़ा एक खुले हरे मैदान में घास चरने में व्यस्त था। He was having a great time in the field. वह अच्छे समय बिता रहा था मैदान में। A hungry wolf was watching from behind the bushes. हंग्री मतलब भूखा, वोल्फ मतलब भेड़िया, वॉचिंग मतलब देख रहा था, बिहाइंड मतलब पीछे से, बशिश का मतलब होता है झाड़ियों से। यानी एक भूखा भेड़िया झाड़ियों के पीछे से उसे वॉच कर रहा था, यानी देख रहा था, उस पर ध्यान दिए हुआ था। He thought of feasting on the horse. उसने सोचा, feasting का मतलब होता है दावत करना, on the horse तो किसका दावत करने का सोचा, घोड़े का। मतलब कि वह सोचा, ये भेड़िए के बारे में बोला जा रहा है कि उसने सोचा घोड़े का दावत करने का, यानी घोड़ा खाकर खुद का दावत करने का। He came up with a plan and struck up a conversation with the horse. He came up with a plan. प्लान का मतलब होता है उपाय, आइडिया। उसे एक उपाय सोचा, उसने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। एंड स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन मतलब कि बातचीत शुरू की, यानी वार्तालाप शुरू किया, विथ द हॉर्स यानी घोड़े के साथ। ही टोल्ड द हॉर्स दैट ही लुक्ड पेल। उसने बोला घोड़े से, उसने घोड़े से कहा कि वह कमज़ोर दिख रहा था। एंड ऑफर्ड टू गेट सम मेडिसिनल हर्ब्स और उसे ऑफ़र किया, यानी उसके सामने प्रस्ताव रखा, उसे कुछ मेडिसिनल हर्ब्स का मतलब होता है औषधीय जड़ी बूटियाँ, यानी उसे कुछ औषधीय जड़ी बूटियाँ लेने का फ्रॉम द फॉरेस्ट जंगल से। इस सेंटेंस को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि उसने घोड़े से कहा कि वह कमज़ोर दिख रहा था और उसे सजेस्ट किया, यानी उसे सुझाव दिया कि उसे जंगल से कुछ औषधीय जड़ी बूटियाँ लेनी चाहिए। द हॉर्स ग्रीव सस्पिशियस ऑफ द वॉल्फ्स बिहेवियर। सस्पिशियस का मतलब होता है संदेह या संदिग्ध, बिहेवियर यानी कि व्यवहार। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि घोड़े को संदेह हुआ भेड़िए के व्यवहार से। He said
उसने कहा, मिस्टर वॉफ यानी मिस्टर भेड़िया यानी उसने कहा कि भेड़िया महाशय, आई हैव टेरिबल पेन इन माई हूफ। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, हूफ मतलब खुर। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भेड़िया महाशय, मुझे हूफ में यानी खुर में भयानक दर्द है। कैन यू टेक अ लुक एट इट? क्या आप इसे देख सकते हैं? द वॉफ वॉज वेरी हैप्पी। भेड़िया बहुत खुश था। ही थॉट हिज प्लान हैड वर्कड। उसने सोचा कि उसका जो योजना था वह काम कर गया था। As soon as he went near the horse's hoof, जैसे ही वह घोड़े के खुर के नज़दीक गया, the horse gave him a mighty kick. घोड़े ने उसे एक जोरदार लात मारी। The wolf went rolling down the field and ran away. भेड़िया went rolling down मतलब कि नीचे लुढ़का, भेड़िया नीचे लुढ़का। द फील्ड यानी खेत के नीचे लुढ़का। एंड रैन अवे और वहाँ से भाग गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज बेवेयर ऑफ ट्रिकस्टर्स इन द डिस्ग्रेस ऑफ फ्रेंड्स। बेवेयर का अर्थ होता है खबरदार। ट्रिकस्टर्स का मतलब होता है चालबाज और डिस्ग्रेस का मतलब हुआ भेष। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मित्रों के भेष में चालबाजों से सावधान रहें। सो दिस वाज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग एंड मोरल स्टोरीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।